हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसी एलटी ग्रेड लेक्चरर की तैयारी मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप सबको सूचना प्राप्ति हो चुकी है कि जीआईसी एलटी ग्रेड के 4 विषय जो दिसंबर में है उनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ, बहुत सारे साथियों के सवाल थे। अभी कोर्ट की जो डिसीजन आया हुआ था एज रिलैक्सेशन को लेकर के, तो कहीं मन में एक सवाल चल रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्जाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल अब ये सारी चीजें, जो सारा सस्पेंस था वो खत्म हो चुका है। अब इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि आगे की आपका क्या प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसे अब आपको आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो के माध्यम से उन सब बिंदुओं पर हम बात करेंगे। साथियों, मैं पहले ही आप लोगों को ये चीज बताने का प्रयास किया था कि भैया ये वो वाला बोर्ड नहीं है जो आपको एग्जाम पे, मतलब जो आपको डेट पे डेट देगा। ये मैं आपको बता दूं कि 2018 जब जीआईसी एलटी ग्रेड का हम लोग एग्जाम देने जा रहे थे, उस दिन भी जो है कोर्ट की सुनवाई थी। मतलब 29 जुलाई 2018 को जब हम एग्जाम दे रहे थे तो उस दिन भी किसी मामले की सुनवाई थी, ये जो है एलटी ग्रेड से संबंधित। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इस आयोग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये चीजें क्लियर है कि आपको जो डेट मिली है उस डेट को मान करके आपको तैयारी करनी चाहिए। अब संस्कृत, हिंदी और साइंस और जो है मैथ्स, 4 विषयों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। तो अब आपके लिए ज्यादा समय भी नहीं बचा है। ठीक है, 6-7 दिसंबर को आपका पेपर है। मुश्किल से आपके लिए 8-9 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन कह सकते हैं। तो अब इस 10 दिन में भैया देखो, ऐसा है जितना आपके पास समय है, अब नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास पुरानी चीजें हैं, अब आप उन्हीं को रिवीजन करो, उन्हीं को प्रैक्टिस करो। ठीक है, और प्रैक्टिस, मेरी बात मान लो मेरे भाई, कि आप जिस समय पर एग्जाम आपको देना है, चाहे वो 3 से 5 हो, चाहे वो 9 से 11 हो, जो भी आपका टाइम है, उसी टाइम पर आपको प्रैक्टिस करनी है। इस बात को समझ लीजिए। और फुल लेंथ प्रैक्टिस अगर अभी तक नहीं कर रहे हो तो करिए, गड़बड़ाइए नहीं, पेशेंस रखिए। अब सबसे बड़ी चीज होती है आपकी साइकोलॉजी। देखो, आपका माइंडसेट ही अब आपको आपके लक्ष्य से दूर रख सकता है या आपको सफल बना सकता है। दोनों चीजें हो सकती है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक माइंडसेट के साथ पेशेंस रखते हुए चीजों को करेंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपने आप को इस एग्जाम में सफल ले लें। ठीक है, अगर आप हड़बड़ाएंगे, अरे घबरा गए भाई, बहुत जल्दी एग्जाम हो गया, टाइम नहीं है, मतलब डेट आ गई, अब क्या करना है, तो यार अगर ये सारी चीज आपके माइंड में चलेंगी तो निश्चित तौर पर जो आपके 8-10 दिन बचे हुए हैं उनका भी आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए धैर्य रखिए, माइंडसेट को शांत रखिए और अच्छे से चीजों को समझिए कि आप एक बार मनन करिए, देखिए चीजों को कि कितना अभी आपको पढ़ना बाकी रह गया था, या आपने पढ़ लिया है तो अभी ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको रिवीजन करना बाकी है। इन सारी चीजों का अच्छे से एक बार आप एनालाइज करिए, मनन करिए। और उसके साथ साथ अब आपको ये काम करना है कि जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, फुल लेंथ प्रैक्टिस करिए। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि दिन भर प्रैक्टिस करते रहिए, एक करिए और उसको पूरे प्रॉपर तरीके से करिए और उसी टाइम पर करिए जब आपका एग्जाम हो। इन सारी चीजों को करिए। अब आपको अगर कोई चीज बाहर कर सकती है ना, तो इतनी तैयारी के बाद वो आपका सिर्फ आपका पैनिकनेस, आपका सेल्फ डाउट ही आपको बाहर कर सकता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपको विश्वास है खुद पर, तो अब आप जो है ना, जो 7-8 दिन बचा हुआ है, इसका सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करते हुए आप अपने लक्ष्य को बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल चाहे आपका सब्जेक्ट हो, चाहे आपका जीएस वाला पोर्शन हो, दोनों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। जीएस वाले पोर्शन के लिए आप जानते हैं मैं लगातार आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और उसके साथ साथ उसका पीडीएफ ग्रुप मैंने बनाया हुआ है। डेली आपको वीडियो जाती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा आपको देना नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा समय अपने सब्जेक्ट पर देना है। तो अगर आप चाहते हैं जुड़ना, तो आप इस लिंक जो यहाँ पर नंबर दिया है, इस नंबर से देकर के आप उस पीडीएफ ग्रुप में जुड़ जाइए और रेगुलरली जो है अपने सब्जेक्ट को फॉलो करिए। फिलहाल आपके एग्जाम के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। डिटेल वीडियो मैं लेकर के बहुत जल्द आप लोगों के बीच मिल रहा हूँ कि अब आगे की आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।